हथौड़े से वार करके उसकी बहुत बेरहमी से हत्या कर दी। उसके बाद खुद ने भी जहर खा लिया। एक ही हमले में तोड़ दिया जन्मों जन्मों का रिश्ता। एक ही प्रहार में वो पति से बन गया शैतान। पति पत्नी के बीच रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता होता है जो 7 वचन और 7 जन्मों से बंधा होता है। पति पत्नी के रिश्तों में नोक-झोंक लड़ाई आम बात है, लेकिन जब इस रिश्ते में दौलत प्रॉपर्टी जैसी खाई खिंच जाती है तो रिश्तों को तार-तार करने वाली ऐसी वारदात सामने आती है जो डराती भी है, हैरान भी करती है और सहमने को मजबूर भी, जैसे कि राजस्थान के जयपुर से सामने आई है। मैं इस वक्त उसी घर पे खड़ा हूँ जहाँ पर कल जो सनसनीखेज जो वारदात है वो हुई थी। जो आरोपी विष्णु गुप्ता है उसने इसी घर के अंदर अपनी पत्नी का बेरहमी से जो हथौड़े जो है वो मार कर ताबड़तोड़ उसकी हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि विष्णु का उसकी पत्नी जो मृतका पत्नी है उसकी सरिता नाम है, उससे प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था और सालों पुराना ये विवाद था, जिसके चलते उसने कल ताबड़तोड़ सर पर हथौड़ों से वार करके उसकी बहुत बेरहमी से हत्या कर दी। उसके बाद खुद ने भी जहर खा लिया। हालांकि खुद बच गया, अभी अस्पताल में अभी खतरे से बाहर है और अब पुलिस जैसे ही उसका इलाज होगा तो उसको गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार किया है आरोपी पति ने, जिस तरह से उसने बेरहमी से ताबड़तोड़ हथौड़े से उसकी मार कर सर पर हत्या कर दी। जयपुर के शिप्रापत थाना इलाके के त्रिवेणी नगर के रहने वाले विष्णु गुप्ता का अपनी पत्नी सरिता गुप्ता से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद खासा पुराना था, जिसके चलते घर में पति पत्नी के बीच लगातार झगड़े हुआ करते थे और इसी में विष्णु गुप्ता ने उस हत्याकांड को अंजाम दिया जिसे देख किसी की भी रूह कांप जाए। पुलिस के मुताबिक वारदात वाले दिन पति पत्नी के बीच फिर झगड़ा हुआ था। गुस्से में आए विष्णु गुप्ता ने अपनी पत्नी पर हथौड़े से प्रहार किया। एक ही वार में आरोपी ने अपनी पत्नी की जान शरीर से निकाल दी। वारदात को अंजाम देने के बाद विष्णु गुप्ता ने खुद अपनी जान लेने की भी कोशिश की। आरोपी विष्णु गुप्ता ने पत्नी की हत्या के बाद जहर खा लिया, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सरिता के भाई ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। तारीख 25 अगस्त 2024, समय सुबह 9 बजे। सुबह करीब 9 बजे पड़ोसियों ने देखा कि विष्णु गुप्ता और सरिता गुप्ता उठकर बाहर नहीं आए। इसके बाद पड़ोसियों ने उन्हें कॉल किया, लेकिन जब घर से कोई आवाज नहीं मिली और जवाब नहीं आया तो पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो घर का हाल देख उसे पल भर नहीं लगा ये समझने में कि यहाँ कोई बड़ी वारदात हो चुकी है। घर में हत्या के बाद जो हालात थे उन्हें देख खुद पुलिस भी दंग रह गई। घर का सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, मानो खुद को सरिता ने इधर उधर भागकर बचाने की कोशिश की। पुलिस जब पहुंची तो सरिता और आरोपी विष्णु गुप्ता फर्श पर पड़े हुए थे। सरिता की मौत हो चुकी थी तो विष्णु गुप्ता को गंभीर हालत में पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस फिलहाल विष्णु गुप्ता और सरिता गुप्ता के परिवार से पूछताछ कर रही है। इसमें दोनों पति पत्नी है। सरिता जो मृतका का नाम है और उसके हस्बैंड है विष्णु गुप्ता। दोनों पति पत्नियों के बीच में कई सालों से विवाद चला आ रहा था। जो घरेलू क्लेश जो होते उस टाइप के इनके बीच का मामला था और जब ये घटना के दिन जो इनके बीच में कुछ ज़्यादा कहासुनी हो गई तो पति ने और आपस में पहले तो झगड़ा किया। झगड़ा करने पे दोनों के आपस में छोटी मोटी मारपीट हुई। फिर पति ने हथौड़े से अपनी पत्नी के साथ में गंभीर घटना कारित कर दिया और पत्नी का डेथ हो गया और पति ने भी फिर सुसाइड करने की कोशिश किया, वो भी हॉस्पिटलाइज्ड है। जैसे डॉक्टर्स उसको फिट करार देंगे, डिस्चार्ज करेंगे, तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पुलिस ने बताया विष्णु गुप्ता और सरिता गुप्ता अपने बेटे शशांक के साथ घर में रहते थे। सुबह 6 बजे शशांक को चेन्नई जाना था। ऐसे में परिवार के तीनों सदस्य सुबह 4 बजे उठे। शशांक के जाने के बाद ही पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ
और ये झगड़ा इतना बड़ा कि विष्णु ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। 120 दिनों से वो उसे मारने का प्लान बना रहा था। कहने को वो उसका दोस्त था, लेकिन एक शिकायत ने उसके दिल में अपने दोस्त के खिलाफ दुश्मनी का बीज बो दिया था। वो हर दिन उससे बदला लेने की साजिशें रच रहा था और फिर वो दिन भी आया जब उसने अपने ही यार को मौत के घाट उतार दिया। वो दिन भी आम दिनों की तरह ही था। मुरादाबाद पुलिस अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन तभी अचानक फोन की घंटी बजी। तारीख 18 अगस्त 2024, समय रात 8 बजे, शहर मुरादाबाद। फोन अनजान शख्स का था। पुलिस को बताया गया कि एक शख्स गंभीर हालत में सड़क पर पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक उस शख्स ने दम तोड़ दिया था। पहले लगा कि मामला हादसे से जुड़ा है, लेकिन फिर जब पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की तो कत्ल की वो कहानी सामने आई जिसने दोस्ती जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया। कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और व्यक्ति का जो बॉडी है वो गागन जो NH24 से जो गागन चंदोसी कट है वहां पर उसका व्यक्ति का शव पड़ा है और वहां उसकी बाइक पड़ी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और 112 टीम 112 को भी कॉल हुआ तो वो भी 112 की गाड़ी भी वहां पर पहुंची। व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया गया जहां व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों ने। उसके बाद हमें उसकी बॉडी पे जो चोट के निशान थे, कुछ गले में निशान थे, कुछ हाथों, तो हमें डाउट हुआ तो हमने उसकी पंचनामा की कार्रवाई करवाकर और उसके पोस्टमार्टम के लिए उनका पोस्टमार्टम करवाया गया। एक शिकायत ने दोस्ती में दरार डाली तो दोस्त ने वो साजिश रची जिसने पुलिस को भी कई दिनों तक गुमराह किया। मुरादाबाद के रहने वाले वीर सिंह रिटायर्ड बैंक मैनेजर थे। उनकी दोस्ती उन्हीं के साथ काम करने वाले मनोज कुमार से थी। दोस्ती भी कोई 1-2 साल की नहीं थी, बल्कि 25 साल पुरानी। लेकिन रिटायर होने के बाद वीर सिंह की एक बात आरोपी मनोज को लगातार खटक रही थी। वीर सिंह रिटायर होने के बाद अपनी पहचान वालों को लोन दिलाने के लिए अक्सर उसी बैंक में जाया करते थे जहां मनोज बैंक मैनेजर की पोस्ट पर था। लेकिन आरोपी मनोज वीर सिंह के परिचितों के लोन में अड़ंगा लगाने लगा। वीर सिंह ने इसकी शिकायत ऊपर बैठे अधिकारियों से की। फिर क्या था, इस शिकायत ने मनोज के मन में अपने ही दोस्त वीर सिंह के खिलाफ दुश्मनी का बीज बो दिया। कभी जिस दोस्त के साथ आरोपी मनोज दोस्ती की कस्में खाया करता था, उसे ही उसने मौत के घाट उतार दिया, वो भी बड़े शातिराना अंदाज में। मृतक प्रथमा ग्रामीण बैंक से रिटायर्ड बैंक कर्मी थे। 5 साल पहले रिटायर्ड हुए थे सीनियर बैंक मैनेजर से। और इन्हीं के साथ ये मनोज कुमार चौधरी ये भी बैंक कर्मी थे और अभी वर्तमान में ये अमरोहा में तैनात है। इन्होंने साथ साथ काम किया है पाकबाड़ा में, तो इनकी जान पहचान थी अच्छी खासी। और जान पहचान आज से नहीं थी, करीब 20-25 साल पुरानी जान पहचान थी दोनों की। पिछले जब वीर सिंह जो मृतक का नाम वीर सिंह है, वो रिटायर हुए। रिटायर के बाद वो जो अपने जान पहचान वालों को मिलने वालों को लोन के लिए बैंक में जाते थे लोन पास कराने के लिए। तो यहाँ पर ये तैनात था अमरोहा में ये मनोज। तो मनोज कोऑपरेट नहीं करता था, मनोज मतलब अड़ंगा अड़ा देता था उनके हर काम में। तो इन्होंने इस बात की शिकायत ऊपर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को की मृतक ने। तो इस बात से ये चिढ़ा हुआ था मनोज। आरोपी मनोज अमरोहा में बैंक मैनेजर की पोस्ट पर था और यहीं पर वीर सिंह अपने जानने वालों को लोन दिलाने के लिए आते थे। वीर सिंह मनोज की शिकायत कर चुके थे। ऐसे में मनोज लगातार उन्हें रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहा था। पुलिस के मुताबिक मनोज ने करीब 4 महीने यानी 120 दिन तक वीर सिंह को मौत के घाट उतारने की प्लानिंग बनाई। तो इसके लिए उसने अपने उन साथियों को भी साथ लिया जिनकी वीर सिंह से पहचान थी।
4 महीने पहले इस वीरवाला के साथ जो महिला है एक मर्डर का प्लान किया और इसमें अपने एक दोस्त को भी शामिल किया जिसका नाम अनिल कुमार गुप्ता उर्फ बबलू है, जो सिविल लाइन थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जो कार डेकोरेशन का काम करता है, जिससे मनोज की 10 से 12 साल पहले दोस्ती हो गई थी। तो इसने इसमें इनको शामिल किया। 4 महीने इन्होंने प्लानिंग की कि वीरवाला तुम इससे फोन पे बात करती हो, इसको लेकर आओ, ये जगह हम निर्धारित करते हैं, यहाँ पर एक सुनसान जगह है जो NH24 है, रामपुर की तरफ जाता है। इन्होंने जगह डिसाइड कर रखी थी, वहां इसको कार में बैठा लिया जाता है और कार में बैठाकर ये दोनों अभियुक्त मनोज और बबलू ने इनका गला दबाने का प्रयास किया। जब गला दबाकर मारने में सफल नहीं हो पाए तो कार में जो रस्सी पड़ी थी उससे इसका गला दबा दिया। पुलिस को वीर सिंह का शव गंभीर हालत में मिला। वीर सिंह को पुलिस अस्पताल भी ले गई, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। उनके शरीर पर पड़े निशानों से पुलिस के मन में शक पैदा हुआ। इसके बाद 800 सीसीटीवी कैमरों से एक एक तस्वीर की छानबीन की गई, जिसमें पुलिस को एक सफेद कार नजर आई। सीसीटीवी के जरिए जब इस संदिग्ध कार का पुलिस ने पीछा करना शुरू किया तो आईने की तरह मामला साफ हो गया। हमने थाना स्तर पर 5 टीमों का गठन किया, जिसमें हमारी मेराठेर थाने की टीम जो SHO साहब के नेतृत्व में थी, उसके अलावा CO साहब के नेतृत्व में टीम का गठन हुआ और हमारी जिले की SOG टीम और सर्विलांस टीम भी उनके नेतृत्व में भी टीम का गठन हुआ। टीम का गठन होने के बाद इस घटना के अनावरण के लिए हमने प्रयास शुरू कर दिए। इस दौरान मुरादाबाद जनपद के करीब हमने 700 से 800 सीसीटीवी कैमरे खंगाले। उसमें हमें एक व्हाइट कलर की गाड़ी हमें दिखाई दी और जो मृतक था, मृतक भी की बाइक दिखाई दी। अंडर बाईपास है, वहां पे तीन व्यक्ति थे गाड़ी के अंदर, तीनों जा रहे थे। तो इस नंबर के जरिए हमने उस गाड़ी को रुकवाया और गाड़ी में 3 व्यक्ति मिले। तब हमने इनसे पूछताछ की, तो पूछताछ करने के बाद सारी चीजों का खुलासा हुआ। 4 महीनों की प्लानिंग पर पुलिस की 8 दिनों की जांच ने पानी फेर दिया। आरोपी पुलिस के शिकंजे में है, तो इस हत्याकांड ने बता दिया है कि आपका साया भी आपका दुश्मन हो सकता है और आप जिसे दोस्त कहते हैं वो शायद दोस्त की शक्ल में शैतान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वो उसे ट्यूशन देने के लिए हर रोज उसके घर जाया करता था, लेकिन उसकी फितरत शैतानी थी। निगाह उसकी बच्ची पर थी जिसे वो रोज पढ़ाने आता था। वो उसे पढ़ाता कम था, उसके साथ छेड़छाड़ ज्यादा किया करता था। वो उस मासूम को पोर्न तक दिखाता था। लेकिन अब इस शैतान को पुलिस ने सलाखों के पीछे धकेल दिया है। जिसको आने वाले कल की नींव मजबूत करनी थी, जिस पर जिम्मेदारी थी एक मासूम को शिक्षा का वो पाठ पढ़ाने की जो उसके भविष्य को संवारे, जिस शख्स पर पूरे परिवार को था आंख मूंद कर एतवार, उसी ट्यूशन टीचर ने शैतान बनकर उस बच्ची को ही अपना शिकार बनाने की कोशिश कर डाली, जिसे वो रोज पढ़ाने आया करता था। रामपुर का ये शैतान अब पुलिस के शिकंजे में है। इस शैतान के खिलाफ गुस्सा हर दिल में उबाल मार रहा है। नाबालिग बच्चे के साथ उसके ट्यूटर के द्वारा दुष्कर्म की घटना कारित करने के संबंध में तहरीर प्राप्त हुई थी। इस संबंध में समुचित धाराओं में विरोध पंजीकृत कर पीड़िता का नियमानुसार मेडिकल कराया गया एवं आरोपी की गिरफ्तारी कर आज मामले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उसे जेल भेजा जाएगा। वो ट्यूशन के नाम पर उस 7 साल की बच्ची के शोषण की कोशिश कई बार कर चुका था, लेकिन वारदात के दिन तो उस ट्यूशन टीचर ने अपनी सारी हदों को ही पार कर डाला। ट्यूशन टीचर ने बच्ची को पहले पॉर्न फिल्म दिखाने की कोशिश की, इसके बाद उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। ट्यूशन टीचर इतने पर ही नहीं रुका, उसने अपनी ही स्टूडेंट के साथ रेप की कोशिश भी की। हालांकि बच्ची के शोर मचाने पर घर वाले बाहर आ गए। इसके बाद टीचर मौके से फरार हो गया, जिसे पुलिस ने कुछ ही समय बाद गिरफ्तार कर लिया।
यूपी के रामपुर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। आपको बता दें, रामपुर के थानागंज क्षेत्र में एक नाबालिग 7 वर्षीय लड़की के साथ उसके ही टीचर ने छेड़छाड़ की है, साथ ही उसको पॉर्न फिल्म दिखाई और बाद में अश्लील हरकतें भी की। ये बात परिजनों ने पुलिस से की। शिकायत करने के बाद पुलिस ने आरोपी ट्यूशन टीचर को गिरफ्तार करने के बाद सलाखों के पीछे भेज दिया है। एक ट्यूशन टीचर से ऐसे पाप की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। इस वारदात ने हर माता पिता के दिल में डर भी पैदा कर दिया है। डर इस बात का, क्या बच्चे शैतान के बीच तो नहीं? क्या अब टीचर्स के ऊपर से भी भरोसा उठ रहा है? किस तरह से अपने बच्चों को इन शैतानों से सुरक्षित रखा जाए? एक गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जिस तरह से रामपुर की ये पूरी घटना सामने आई है, वो सावधान रहने का अलार्म बजा रही है। इंडिया डेली लाइव की अपील ये है कि आप सतर्क रहें और ध्यान दें अपने बच्चों पर। सीसीटीवी कैमरे लगाएं और साथ ही वो जो टीचर आपके बच्चों को पढ़ाने आ रहा है उस पर भी निगाह रखें, क्योंकि सावधान होना और रहना और सुरक्षित रहना ये आप ज़रूर देखें, क्योंकि बच्चे नन्हे होते हैं, उनको कुछ भी बहलाया फुसलाया जा सकता है। हालांकि इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं और लोगों पर अब किस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्यूशन टीचर है वो सवालों के घेरे में। रामपुर में एक 7 साल की बच्ची के साथ ट्यूशन टीचर की ऐसी हरकत, उसको पॉर्न दिखाना, फिर छेड़छाड़ करना, रेप की कोशिश करना, डराती भी है और परेशान भी करती है। ऐसे में बच्चों को लेकर सावधान रहना जरूरी हो जाता है, खासकर जिस तरह से आजकल लगातार इस तरह की वारदात सामने आ रही है। फिलहाल आरोपी को थानागंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब कानून ही उसको उसके किए की सजा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। उसने उसकी गाड़ी को जरा सा टच किया था, वो उसकी जान का दुश्मन बन गया। पार्किंग विवाद को लेकर इसके बाद वो कुरुक्षेत्र छिड़ा, जिसमें कई बदमाश एक शख्स के खून के प्यासे दिखाई दिए, लेकिन आरोपी नहीं जानते थे कि वो जो अपराध कर रहे थे वो पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। और अब यही सबूत हर अपराधी पर भारी पड़ रहा है। हाथों में हथियार लहराते एक शख्स को सड़क पर गिराकर मारते पीटते कुछ बदमाश। किसी के हाथ में धारदार हथियार है तो किसी के पास लाठी या डंडा। हर कोई एक शख्स को पीट रहा है। जमीन पर गिरा ये शख्स अपनी जान बख्श देने की गुहार लगा रहा है। सीसीटीवी में कैद सड़क पर छिड़ी इस महाभारत के पीछे की जब हम आपको वजह बताएंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। तो उसकी गाड़ी मैंने थोड़ा सा साइड में लेके लगा दिया, तो वो आके डायरेक्ट मेरे ऊपर गाली गलौज करने लगा, मेरे को धमकी वगैरह देने लगा, तेरे को मार खिलाएगा ये वो। तो मैं उधर से मैं उसको निकल गया वहां से बातचीत करके। उसके बाद 1 महीने बाद उसने मुझे 20 तारीख को पकड़ा। पकड़ने के बाद उसने फोन करके 2 रिक्शा भर के लड़के बुलाए और वो फुल गांजा के नशे में था और दारू वगैरह पिया था। और जो लड़के आए थे ना, वो लोग चाकू वगैरह, स्टंप, हॉकी ये सब लेके आए थे। उससे मेरे हमला किया उन लोग ने मेरे ऊपर। करीब 1 महीने पहले का एक विवाद देखते देखते इतना बड़ा हो गया, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। दरअसल पीड़ित फैजान के आरोपी मंगेश से बाइक पार्किंग को लेकर तनातनी हुई। आरोपी की बाइक को फैजान ने कहीं और खड़ा कर दिया था, जिसके बाद मंगेश ने उससे बदला लेने की ठानी। ऐसे में मौका पाकर मंगेश ने अपने साथियों के साथ फैजान पर हमला बोल दिया, उसे जमकर मारा पीटा। भाग गए सब वहां से। उसके बाद और मैं जाके फिर हॉस्पिटल गया, पुलिस स्टेशन गया, तो पुलिस वाले लोग ने मुझे कॉर्पोरेट किया अच्छा। और फिर सेंट्रल हॉस्पिटल गया तो मेरे को 60 टाका लगा और बेड रेस्ट करने को बोला। तो अभी जाके मुझे थोड़ा सा नॉर्मली फील हो रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है बदमाश फैजान से मारपीट करके आगे चले गए, लेकिन इसके बाद भी उनका मन नहीं भरा। वो एक बार फिर आए और फैजान पर लाठी डंडे बरसाने लगे, उसे लहूलुहान कर दिया।
कि मुझे न्याय चाहिए। जैसा मेरे साथ जो हुआ है, जीवन है अल्लाह,